और अब बात करते हैं अग्निपथ पर किसने भड़काई आग। अग्निपथ पर हिंसा के पीछे बड़ी साजिश। सोशल मीडिया से हिंसा फैलाने की कोशिश। जो आर्मी के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनके विरुद्ध शिकायतें विश्वसनीय स्रोतों से मिली हैं। कोचिंग सेंटर की भूमिका कल मसौढ़ी वाले में हम लोग को सीधे मिली है 3 कोचिंग सेंटर्स की, और उस पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिसने लगाई आग देना पड़ेगा हिसाब। ऐसे शरारती तत्वों पर पदवी तत्वों पर लगातार निगाह रखी जा रही है। पुलिस की गाड़ी में लोगों को यहां पर हिरासत में लिया गया है। अनुशासन छोड़ा, अग्निवीर बनने का सपना तोड़ा। भारतीय सेना की फाउंडेशन है डिसिप्लिन, नो स्पेस फॉर नो आर्सन। अग्निपथ पर किसने भड़काई आग? देश हित में अब बात करते हैं बिहार में अग्निपथ पर भड़के हिंसा पर हुए बड़े खुलासे की। बिहार के पटना, गया और मुजफ्फरपुर जैसे शहरों में हिंसा के पीछे कुछ कोचिंग संस्थानों का नाम सामने आ रहा है। इन्होंने छात्रों को हिंसा के लिए उकसाया है। पटना और गया में ऐसे कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू हो गई है। हिंसा के आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं। अग्निपथ योजना का ऐलान हुआ और बिहार से लेकर यूपी तक घमासान मच गया। ट्रेनें जलाई गईं, रेलवे स्टेशन तोड़े गए, बसों में आग लगी, बाजारों में पथराव हुआ। ये तस्वीरें बिहार में दिखी, उत्तर प्रदेश में भी दिखी। बड़ी संख्या में युवा सड़कों पर उतरे, इनमें से कईयों ने उपद्रव भी किया। लेकिन क्या ये छात्र अग्निपथ योजना से नाराज थे या फिर इन्हें भड़काया गया? अग्निपथ के विरोध के नाम पर हुई हिंसा के बाद अब हिंसा करने वालों की धरपकड़ हो रही है और साजिश के तार खुल रहे हैं। बिहार के पटना और गया जैसे शहरों में हिंसा के पीछे अब कुछ कोचिंग संस्थानों का नाम सामने आ रहा है, जिन्होंने हिंसा के लिए छात्रों को उकसाया। अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार में हुई हिंसा के बाद अब इस मामले की जांच भी तेज हो चुकी है। पटना के जिलाधिकारी के मुताबिक पटना में हुई हिंसा के पीछे कई कोचिंग सेंटर भी बताए जा रहे हैं और इस मामले में पटना प्रशासन ने 3 कोचिंग सेंटर के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन के बीच व्हाट्सएप चैट से पुलिस को कई आधार मिले, जो गवाही दे रहे हैं कि छात्रों को उकसाया गया और अराजकता की स्थिति बनाई गई। इनमें से 2 कोचिंग संस्थान मसौढ़ी के भी हैं, जहां शनिवार को हिंसा और पथराव की तस्वीरें सामने आई। कुल मिलाकर अग्निपथ हिंसा में कोचिंग सेंटर्स की भूमिका संदिग्ध है। कुछ कोचिंग सेंटर्स में सैकड़ों युवाओं को इकट्ठा भी किया गया। फिलहाल पटना में 3 कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पटना की यथार्थ कोचिंग और आरक्षण कोचिंग के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। वीडियो के जरिए उपद्रवियों की पहचान करके उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है और गिरफ्तार लोगों के फोन से मिली चैट से साजिश का खुलासा हो रहा है। कोचिंग सेंटर की भूमिका कल मसौढ़ी वाले में हम लोग को सीधे मिली है 3 कोचिंग सेंटर्स की, और उस पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। उसमें आरक्षण कोचिंग सेंटर है, मसौढ़ी का डीडीएस है, यथार्थ है। इन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है उकसाने के लिए, भड़काने के लिए और तोड़फोड़ रेलवे स्टेशन पर और हिंसक गतिविधि में शामिल करने के लिए। इन पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना में हुई हिंसा को लेकर और भी कई खुलासे हो रहे हैं।
जैसे हिंसा में गैर छात्र प्रदर्शनकारी भी शामिल थे, जिन्होंने जमकर उपद्रव किया। हिंसा के वीडियो में भी ऐसे कई चेहरे नजर आए जो कहीं से छात्र नजर नहीं आ रहे थे। हिंसा के आरोप में पटना में अब तक कुल 147 गिरफ्तारी हो चुकी है। प्रशासन ने अगले 48 घंटे में विशेष अभियान चलाकर सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा भी किया है, यानी जिसने हिंसा की उसे हिसाब भी देना होगा। इसी के साथ आने वाले वक्त में हिंसा की साजिश को लेकर बड़ा खुलासा हो सकता है। 2-3 घटनाएं पूर्व में हुई हैं, उसमें वीडियो फुटेज के आधार पर हम लोगों ने लोगों की लिस्ट बनाकर पहचान करके टारगेटेड अरेस्टिंग हम लोगों ने किया है और अभी तक कुल 147 लोगों की गिरफ्तारी हम लोगों ने किया है और बाकी की भी हम लोग फोटो वीडियो फुटेज के आधार पर बाकी को भी चिन्हित कर रहे हैं और अगले 48 घंटे में हम लोग विशेष अभियान चला करके उन सभी लोगों की अरेस्टिंग करेंगे जो लोग की हिंसक गतिविधि या तोड़फोड़ या आगजनी में शामिल हैं। पटना के अलावा गया में भी छात्रों को उकसाने वाले कोचिंग सेंटर्स पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। यहाँ भी प्रशासन को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनके आधार पर कोचिंग सेंटर्स की भूमिका शक के घेरे में आ गई है। अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश में हिंसक घटनाएं घट रही है, लेकिन सबसे ज्यादा हिंसा अगर हुई है तो वो बिहार में हुई है। बिहार पुलिस की जांच में ये बात सामने आया है कि कोचिंग सेंटर के संचालकों की भूमिका सवालों के घेरे में है, लिहाजा अलग अलग जिलों में कोचिंग संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। लेकिन जांच में ये भी पता चला है कि कोचिंग संचालकों ने सोशल मीडिया के जरिए इन छात्रों को उकसाया है जो इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। गया में भी अग्निपथ योजना के विरोध के नाम पर प्रदर्शक हिंसक हुआ था। यहाँ सोशल मीडिया पर भड़काऊ पर्चे वायरल किए जाने के सबूत मिले हैं, जिसके बाद सवाल खड़ा हो रहा है, क्या अग्निपथ योजना को विफल करने के लिए कोई साजिश रची जा रही थी? गया के डीएम के मुताबिक कोचिंग सेंटर्स ने छात्रों को भड़काया। गया में फिलहाल 4 कोचिंग संस्थानों के संचालकों पर केस दर्ज करके चारों कोचिंग सेंटर्स को सील कर दिया गया है। ये कोचिंग सेंटर्स एयरफोर्स, नेवी और आर्मी की तैयारी करवाते हैं। फिलहाल ऐसे कोचिंग संस्थानों को 23 जून तक बंद कर दिया गया है। साथ ही ऐसे कोचिंग सेंटर्स के रजिस्ट्रेशन की जांच भी शुरू कर दी गई है। कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के विरुद्ध हम लोगों ने जो आर्मी के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनके विरुद्ध शिकायतें विश्वसनीय स्रोतों से मिली है कि उनके द्वारा लोगों को या बच्चों को इंस्टिगेट किया जा रहा है। सभी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के, विशेषकर आर्मी के कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का निबंधन प्रमाण पत्र एवं गतिविधियों की जांच करने के लिए अनुमंडलवार टीम गठित किए गए हैं। अग्निपथ योजना को लेकर मुजफ्फरपुर में हुए बवाल में भी कोचिंग सेंटर्स का हाथ सामने होने की बात आई है। पकड़े गए उपद्रवियों से पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ है। मुजफ्फरपुर में अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जो हम लोगों ने जिन लोगों को भी अरेस्ट किया है उनके से लिए गए बयानों से हम लोग को पता लगा है कि कुछ कोचिंग के लोग और उनको जो है कुछ लोग और उकसा रहे थे, ऐसे लोगों का बारे में पता लगा है। इसके बाद में रेड भी हुई है। रेड के बाद में कई लोगों को अरेस्ट किया गया है। इसमें कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी हैं। बिहार के अलावा यूपी के सहारनपुर में भी अग्निपथ के विरोध के नाम पर हिंसा भड़काने की साजिश रचने वालों पर नकेल कसी जा रही है। इस मामले में एक राजनीतिक पार्टी के स्टूडेंट विंग के जिला अध्यक्ष और एक अन्य राजनीतिक पार्टी के पूर्व सदस्य समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सभी चेहरे प्रदर्शन और युवाओं को भड़काने का काम कर रहे थे। इनमें से सभी की उम्र 25 साल से ज्यादा है और कोई भी सेना की तैयारी नहीं कर रहा था। आयोग ने एक सूचना दी थी कि कुछ लड़कों का ग्रुप जिसमें 5 लड़के हैं जो आपस में बात कर रहे हैं कि यहाँ पे भी हमें प्रदर्शन करना है, सहारनपुर में भी करना है, रेलवे स्टेशन को फूंक देना है, तोड़ देना है, नष्ट कर देना है और अपनी बात पहुँचानी है। इसको लेकर ऐसे 5 को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा यूपी के अलीगढ़ और जौनपुर में अग्निपथ के विरोध में हिंसा करने वालों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, जिसके बाद हिंसा की साजिश को लेकर बड़ा खुलासा हो सकता है। गया से राजू राज के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, पटना। सेना की नई भर्ती योजना के ऐलान के बाद से ही प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं। विरोध के नाम पर सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ट्रेनों को जलाया जा रहा है। बिहार, यूपी, हरियाणा समेत देश के कई हिस्सों से ऐसी डरावनी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस आगजनी या हिंसा से प्रदर्शनकारियों को क्या हासिल होगा? क्या ये वही युवा हैं जो सेना की वर्दी पहनकर देश सेवा के सपने पालते हैं?
देश को अफरा तफरी के माहौल में झोंकने वाले ये लोग अपने जैसे दूसरे लोगों के लिए ही मुसीबत बन रहे हैं। इनकी हरकतों से सबसे ज्यादा नुकसान एक आम आदमी का ही हुआ है। कैसे, देखिए ये हमारी रिपोर्ट। मैं कहूँगा कि तरीका सही नहीं है प्रोटेस्ट करने का। बहुत महंगा भाड़ा मांग रहे हैं। पहले 1000 था, अब 2000 रुपया, 2200 रुपया मांग रहे हैं। रेल पथ पर भारी अग्निपथ की हिंसा। जलती ट्रेन, सुलगती बोगियां, लपटों से घिरे इंजन, स्टेशन के अंदर घुसकर उत्पात मचाते उपद्रवी। भविष्य के नाम पर वर्तमान को फूंकने पर उतारू ये प्रदर्शनकारी खुद को सेना का अभ्यर्थी बताते हैं। ये भर्ती की नई योजना अग्निपथ से इतने आहत हुए कि खुद ही आगजनी पर उतरा। छात्रों के नाम पर उपद्रवियों का ये हुजूम सब कुछ जलाकर राख कर देना चाहता था। और इस भीड़ का सबसे आसान निशाना बनी भारतीय रेलवे, वो रेलवे जिसे भारत की लाइफलाइन कहा जाता है। हम लोग कल से इंतजार कर रहे हैं सर। कल से? हाँ जी। ट्रेन अभी तक नहीं मिल पाई है? नहीं मिल पाई है। क्या बताया जा रहा है? बताया जा रहा है कोई ट्रेन का कोई ठीक नहीं है। हाँ। कोई संभावना नहीं है ट्रेन के। परीक्षा थी कल बीएससी नर्सिंग वाला। अच्छा, अब वापस नहीं जा पा रहे हैं? नहीं जा पा रहे हैं और टिकट कटवा रहे हैं, बार बार कैंसिल हो रहा है और वो जाने नहीं दे रहे हैं। प्रदर्शनकारी 100 से ज्यादा बोगियों और 7 इंजनों को फूंक चुके हैं। ट्रेन के एक कोच की औसत कीमत 2 करोड़ रुपए होती है, जबकि ट्रेन का इंजन लगभग 15 करोड़ का होता है। इस तरह उपद्रवी 200 करोड़ की बोगियां और 100 करोड़ से ज्यादा के इंजन जला चुके हैं। ट्रैक, रेलवे स्टेशन और रेलवे की दूसरी संपत्तियों को हुए नुकसान के आंकड़े अलग हैं। यानी 10 दिनों के इस प्रदर्शन में रेलवे को 500 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। इसके अलावा रेलवे को अब तक 362 ट्रेन कैंसिल करनी पड़ी है। आज भी बिहार से आने जाने वाली 42 ट्रेनें रद्द हैं, जबकि 6 ट्रेनों का समय बदल दिया गया है। ट्रेन न चलने की वजह से रेलवे को टिकटों से होने वाली कमाई का भारी नुकसान हुआ, जबकि जो ट्रेनें रद्द की गईं, यात्रियों को उसका पूरा पैसा भी लौटाना पड़ा है। लेकिन नुकसान सिर्फ रेलवे का नहीं, यात्रियों का भी हुआ है। पटना स्टेशन पर सैकड़ों की संख्या में लोग अपनी ट्रेन का इंतजार करते नजर आए। जिस तरह से अग्निपथ स्कीम के विरोध में हिंसक प्रदर्शन बिहार में अलग अलग जगहों पर हुआ, उसका सबसे ज्यादा असर ट्रेनों के संचालन पर हुआ है। पटना होकर जाने वाले कई शहरों की ट्रेनें फिलहाल नहीं चल पा रही, जिसकी वजह से आप देखिए पटना रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर भारी भीड़ आपको नजर आएगी। लोग कई घंटों से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं ट्रेन पकड़ने के लिए। कोई पिछले 24 घंटों से स्टेशन पर पड़ा है, कोई अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ प्लेटफॉर्म पर ही रात गुजारने को मजबूर है। लेकिन कोई नहीं जानता कि वो अपनी मंजिल तक कब पहुंचेंगे। कब से इंतजार कर रहे हैं पटना स्टेशन? 24 घंटे से। 24 घंटे से? कौन सी ट्रेन? लोकमान्य तिलक। जैसे कल शाम में टिकट ट्रेन दिखा रही थी, ट्रेन का टिकट कटवाया, उसके बाद ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। हाँ। ऐसा प्रॉब्लम बहुत बार आ रहा है। अच्छा, वो कैंसिल हो गया, उसके कारण से अभी देखता हूँ क्या होता है। हाँ। आगे कोई मुंबई के लिए ट्रेन मिलेगा तो उसका टिकट बना के बैठ जाएंगे, नहीं मिलेगा तो सोचेंगे। मुंबई में मेहनत मजदूरी क्लास का। अब अगर समय पे नहीं पहुंच पाएंगे तो नुकसान होगा? नुकसान होगा, पैसे का दिक्कत होगा। सबसे बड़ा समस्या तो पैसे का दिक्कत होगा। हालांकि पटना के निजी बस ऑपरेटरों के लिए ये हालात आपदा में अवसर से कम नहीं। पटना बस स्टैंड पर रेलवे स्टेशन से मायूस होकर लौटने वालों की भीड़ जमा है, जहां उनसे मनमाना किराया वसूला जा रहा है। बनारस जाने के लिए कोई ट्रेनें नहीं है, अब बस से हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। बस वाले मनमाना तरीके से किराया ले रहे हैं। बहुत महंगा भाड़ा मांग रहे हैं। पहले 1000 था, अब 2000 रुपया, 2200 रुपया मांग रहे हैं। अच्छा। गरीब आदमी हम लोग कहाँ से देंगे? कुछ ऐसे ही हाल रांची के भी है। रांची में भी कई ट्रेन रद्द की जा चुकी हैं और लोग भटक रहे हैं। घंटों से अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे यात्री प्रदर्शन के नाम पर उपद्रव पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं।
तो एक पूरे साजिश के तहत जहां तक मुझे लग रहा है कि ये षड्यंत्र करके जो है देश को अस्थिर और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने का ये सब बहुत सोचा समझा साजिश के तहत किया जा रहा है। अग्निपथ पर सवाल उठाने वाले प्रदर्शनकारियों के अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्होंने जो तरीका चुना है वो देश पर भारी पड़ रहा है। पटना से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अग्निपथ स्कीम पर अफवाह फैलाने पर एक्शन। 35 व्हाट्सएप ग्रुप बैन किए गए हैं। केंद्र सरकार ने यह प्रतिबंध लगाया है। इन व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए फर्जी खबरें फैलाने के आरोप में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक तरफ अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है, हिंसा के पीछे साजिशें सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ भारतीय सेना ने अग्निपथ पर युवाओं के भ्रम को दूर करने की कोशिश की है। इसी के साथ सेना ने ऐलान कर दिया है कि अग्निपथ योजना रोकी नहीं जाएगी और तय समय पर ही अग्निपथ योजना की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। एयरफोर्स में 24 जून से भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके अलावा अगस्त में भारतीय सेना में भर्ती के लिए रैलियों की शुरुआत होगी। वहीं नौसेना में महिला अग्निवीरों की भर्ती का ऐलान भी किया गया है। तीनों सेनाएं साल के अंत तक भर्ती प्रक्रिया पूरी करके अग्निवीरों का प्रशिक्षण भी शुरू कर देंगी। सेना ने साफ किया कि जिन्होंने भी उपद्रव किया है, जिनका भी नाम हिंसा में शामिल होगा, उनको सेना में कभी भी भर्ती नहीं किया जाएगा, क्योंकि सेना में शामिल होने की पहली शर्त अनुशासन है। इसके अलावा सेना ने साफ कहा कि अग्निवीरों को सेवा के दौरान सैनिकों से ज्यादा सैलरी मिलेगी। एक तरफ भारतीय सेना का हिस्सा बनने के लिए लॉन्च की गई अग्निपथ योजना का हिंसक विरोध, दूसरी तरफ देश की सेना में शामिल होकर अग्निवीर बनने के सपने। एक तरफ अग्निपथ योजना के विरोध के नाम पर आग लगाते उपद्रवी हैं, दूसरी तरफ देश के लिए बलिदान होने का जज्बा रखने वाले वो सैनिक जिनके लिए अनुशासन सबसे पहले आता है। और भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि सड़कों पर हिंसा का दबाव सेना की भविष्य की तैयारियों पर नहीं पड़ेगा, यानी अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्तियों का काम तय योजना के मुताबिक जारी रहेगा। भ्रम हो या संदेह, लेकिन अग्निवीर भर्ती योजना को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन और तोड़फोड़ का सिलसिला जारी है। सरकार और सेना युवकों को बार बार समझाने की कोशिश कर रही है कि अग्निवीर उनका भविष्य अंधकार में नहीं करेगी, बल्कि भविष्य के लिए नए दरवाजे खोलेगी। भारतीय सेना ने अग्निवीरों पर युवाओं की शंका का समाधान भी किया और साफ किया कि अग्निवीरों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। सेना ने यह भी बताया आखिरकार अग्निपथ योजना सेना के लिए क्यों जरूरी है। सेना के मुताबिक 1989 से ही ऐसी योजना पर विचार चल रहा था। इससे सेना की औसत आयु कम होगी, युवा सैनिक ज्यादा चुस्त और दुरुस्त होते हैं, उनके अंदर रिस्क लेने की क्षमता भी ज्यादा होती है, जो युद्ध क्षेत्र में किसी भी सेना के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा आधुनिक युद्ध का स्वरूप भी बदल गया है। अब टैंक का मुकाबला टैंक नहीं बल्कि ड्रोन से हो रहा है। ऐसे में नई तकनीक के साथ बड़े हो रहे ये युवा सेना की बड़ी जरूरत है। देखिए, हमें चाहिए क्या? यूथ। यूथ हम सबको मालूम है वो रिस्क ज्यादा लेता है, उसके अंदर जुनून ज्यादा है, जज्बा ज्यादा है। इस जुनून जज्बा को कैप्चर करना जरूरी है, बट ये जुनून जज्बे के साथ में हमें होश की भी जरूरत है। अब सवाल ये उठता है, अग्निवीर बनने वाले युवाओं का भविष्य किस तरह से सुरक्षित होगा और सेवा के दौरान उन्हें क्या क्या सहूलियतें दी जाएंगी। सेना ने इस बारे में भी जानकारी दी है। सेना के मुताबिक अग्निवीरों को सैनिकों से ज्यादा सैलरी मिलेगी, सेवा के दौरान सैनिकों जैसे ही भत्ते मिलेंगे, 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा। इसके अलावा 11,70,000 रुपए की सेवा निधि भी मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये तमाम युवा सेना से प्रशिक्षित और अनुशासित होकर निकलेंगे। इसके अलावा सेना में शामिल होने के पीछे देशभक्ति का जज्बा सबसे पहले होता है, सैलरी और सुविधाएं बाद में आती हैं। जो आज जवान को पेड अलाउंसेस मिल रहे हैं, वो अग्निवीर को ज्यादा मिलेंगे। फौज की नौकरी एक जज्बा है, इसको आप
पे से नहीं तोल सकते। हाउएवर, एक सेवानिधि पैकेज है जिसके अंदर उसका योगदान 5 लाख है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से 5 लाख डालेगी, इन दोनों के ऊपर जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो तकरीबन 1.5 लाख होगा। सो टोटल पे उसको 4 लाख तकरीबन इतनी मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे बराबरी की रिस्क एंड अलाउंस नहीं लेगा, उसके जितने भी अलाउंसेस हैं सेम रहेंगे। अग्निपथ योजना का सबसे बड़ा विरोध इसलिए हो रहा है कि 4 साल बाद अग्निवीर क्या करेंगे, उनके भविष्य का क्या होगा, इसके लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण का ऐलान किया है। असम राइफल्स में भी 10% आरक्षण का वादा किया गया है। अग्निवीरों को उम्र सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी। इस स्कीम के तहत नौकरी पाने वाले पहले बैच को 5 साल की छूट मिलेगी। गृह मंत्रालय के अलावा रक्षा मंत्रालय में भी अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। कोस्ट गार्ड में भी 10% आरक्षण मिलेगा, जबकि 16 डिफेंस PSU में 10% आरक्षण का ऐलान किया गया है। कई राज्यों ने पुलिस सेवा में भी अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की बात कही है। वहीं कॉर्पोरेट सेक्टर ने भी मदद का भरोसा दिया है। अग्निवीरों के लिए ब्रिजिंग कोर्स और बैंक लोन का भी प्रावधान किया जा रहा है। सेना का दावा है अग्निवीरों के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर भी पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रहा है। सबके दिमाग में ये आ रहा है इन 75% के साथ क्या होगा। ये अगर देश की ताकत है तो पूरे देश को, होल ऑफ द गवर्नमेंट, सबकी भागीदारी के साथ इसको आगे ले जाया गया। तो पहले MHA ने हमको बोला प्रेफरेंस दी जाएगी, विद इन 3 days उन्होंने बोला 10% रिजर्वेशन इन CAPF एंड असम राइफल्स। देन एज रिलैक्सेशन दी। एज रिलैक्सेशन क्यों दी? बिकॉज हमने पहले दिन बोला था कि जो कोविड की वजह से 21 साल के नहीं रह पाए वो 23 साल के हो गए, तो वो 2 साल बढ़ गई। सेना ने साफ कर दिया है अग्निवीर भारतीय सेना के तीनों अंगों का भविष्य है और इस साल के अंत तक तीनों सेनाएं अग्निवीरों की भर्ती की प्रक्रिया पूरी करके उनका प्रशिक्षण भी शुरू कर देंगी। इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना में अग्निवीर बैच 1 of 22 के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 24 जून से शुरू हो जाएगी। नौसेना ने अग्निपथ योजना पर एक और बड़ा ऐलान किया है। अब महिलाओं को भी अग्निवीर बनने का मौका मिलेगा। हमारी नौसेना ने डिसाइड किया कि समय आ गया है कि अग्निवीर तहत के इस स्कीम के तहत के अधीन हम लोग वुमेन सेलर्स भी भर्ती करेंगे। इसके अलावा सेना ने साफ कर दिया है कि अनुशासन तोड़ने वालों का सेना में कोई स्थान नहीं, यानी उपद्रवी सेना का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। भारतीय सेना की तरफ से युवाओं को संदेश दिया गया है कि वो किसी के उकसाने में न आए और अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना का हिस्सा बनने के लिए अपनी तैयारियों पर ध्यान दें, क्योंकि अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत होने वाली है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.